क्या पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बयानबाजी बंद करनी चाहिए या इंडिया को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? आज 14 अगस्त 2025 पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव की खबर सुर्खियों में। इस बार कंट्रोवर्सी की वजह बने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल ने कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया को तोड़ने और कश्मीर को आज़ाद कराने की बात कही। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों बार बार पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को उठाता है और इंडिया इस पर क्या रुख अपनाएगा? तो चलिए इस खबर को जानते हैं डिटेल में। अगर आपको ऐसी अपडेट्स पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कराची में एक रैली को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की रगों में बसता है। हम कश्मीरियों के हक के लिए लड़ते रहेंगे और एक दिन कश्मीर को इंडिया से आज़ाद कराएंगे। इतना ही नहीं, बिलावल ने इंडिया पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि भारत की नीतियां कश्मीरियों को दबाने की साजिश है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के आज़ादी के संघर्ष को हर मंच पर उठाता रहेगा, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या कोई इंटरनेशनल मंच। बिलावल ने अपने बयान में इंडिया को कश्मीर को तोड़ने की धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। ये बयान न सिर्फ भड़काऊ है, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को और गरमाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि बिलावल ने ऐसा बयान क्यों दिया और इसके पीछे की इच्छा क्या है? बिलावल का यह बयान उस समय आया है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव पहले से ही बना हुआ है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसके बाद कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म हो गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया था और उसने इसे संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने हमेशा यही रुख अपनाया कि कश्मीर इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और ये उसका आंतरिक मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ताज़ा बयान उसी पुराने राग का हिस्सा लगता है। पाकिस्तान की घरेलू सियासत में भी कश्मीर का मुद्दा हमेशा से एक हथियार रहा है। बिलावल की पार्टी पीपीपी इस समय पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है और उनकी सरकार आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में कश्मीर के मुद्दे को उठाकर बिलावल न सिर्फ अपनी पार्टी की इमेज को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तानी जनता का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिलावल के इस बयान पर इंडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान का कश्मीर पर बयानबाजी का पुराना रिकॉर्ड रहा है। कश्मीर इंडिया का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि इंडिया के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करनी चाहिए। इंडिया ने यह भी साफ किया कि कश्मीर में शांति और डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है और वहां की जनता ने इंडिया के साथ अपने भविष्य को चुना है। 2019 के बाद से कश्मीर में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे पर्यटन में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट और आतंकवाद में कमी। इंडिया ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया और कहा कि अगर पाकिस्तान वाकई कश्मीरियों की भलाई चाहता है तो उसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के अगेंस्ट भड़काऊ बयान दिया हो। 2022 में जब वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था और इंडिया पर तीखा हमला बोला था। उस समय भी इंडिया ने उनके बयान को निराधार और असत्य करार दिया था। 2014 में भी बिलावल ने एक रैली में कहा था, हम कश्मीर का एक एक इंच इंडिया से वापस लेंगे। उस समय वो काफ़ी यंग थे, लेकिन अब जब वो एक सीनियर राजनेता हैं, उनके इस तरह के बयान न सिर्फ उनके इरादों पर सवाल उठाते हैं, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को और खराब करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की है, खासकर संयुक्त राष्ट्र और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीर एक डबल साइडेड मुद्दा है, जिसे इंडिया और पाकिस्तान को आपस में बातचीत से सुलझाना चाहिए।
2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे किसी भी बड़े देश का समर्थन नहीं मिला। यहां तक कि ओआईसी के कुछ सदस्य देशों ने भी इंडिया के रुख को समर्थन किया। बिलावल का ताज़ा बयान भी इसी तरह की कोशिश का हिस्सा लगता है, लेकिन इंटरनेशनल समुदाय अब कश्मीर को इंडिया का आंतरिक मामला मानता है। बिलावल के इस बयान ने इंडिया पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और जटिल कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयान दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान की घरेलू सियासत का हिस्सा है। कश्मीर में शांति और डेवलपमेंट का प्रोसेस को तेज करने के लिए इंडिया लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन और आंतरिक अस्थिरता उसे और कमजोर कर रही है। ऐसे में बिलावल जैसे नेताओं की बयानबाजी क्या असर डालेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी बिलावल भुट्टो जरदारी के भड़काऊ बयान और कश्मीर को लेकर छिड़े नए कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बयानबाजी बंद करनी चाहिए या इंडिया को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।